गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बिहार पुलिस मद निषेध दरोगा का पीटी का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कीव की राजधानी कहाँ, कीव राजधानी है तो कीव किसकी राजधानी है, तो कीव राजधानी है यूक्रेन की। फिर तो यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव। अगला दूसरा क्वेश्चन, 1857 के क्रांति के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था 1857 का, तो कुंवर सिंह। तो 1857 के क्रांति के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जो आरा के पास जगदीशपुर के एक असंतुष्ट जमींदार थे। अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक परिष्कृत होता है। तो प्रकाश स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के कारण वायुमंडल में अधिक परिष्कृत होता है। बैंगनी और नीला रंग के लिए प्रकाश का परिकीर्णन सर्वाधिक होता है और लाल रंग के लिए प्रकाश का परिकीर्णन न्यूनतम होता है। तो बोलेगा लाल रंग के लिए प्रकाश का परिकीर्णन क्या होता है, न्यूनतम होता है। सबसे कम सबसे अधिक किसके लिए होता है, तो बैंगनी और नीला रंग के लिए प्रकाश का परिकीर्णन सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन, हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है। तो ये किस जाति का उदाहरण है, सुमेध जातीय का उदाहरण है। तो IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका स्थापना 1948 में हुआ था, जिसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इसने हिमालय भालू तथा विशाल पांडा सुमेधु जातियों का उदाहरण को सुमेध जातियों में रखा है। प्रजातियों की संख्या लगभग इतना है, केवल देखा जाए उससे बड़ी सदस्यों की संख्या शेष रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील तो कौन सा हो जाएगा, चिल्का झील, जो कि कहाँ है, उड़ीसा में। तो भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। और फिर सांभर झील बोलेगा तो ये सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील है और सर्वाधिक लवणता वाली झील है। तो बोलेगा सर्वाधिक लवणता वाली झील तो सांभर झील, जो कि राजस्थान में है। और सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील हो जाएगा तो सांभर झील। सोलर सेल बने होते हैं तो अर्धचालक के, इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम आ जाता है अर्धचालक में। तो सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं जिसमें PN संधि होती है और इसमें सिलिकॉन का यूज होता है। ऐसे पदार्थ जिनका विद्युत चालकता चालक एवं चालक पदार्थों के बीच होती है उसे अर्धचालक कहते हैं। तो अर्धचालक किसको कहते हैं, जिसका वैसा पदार्थ जिसका विद्युत चालकता चालक एवं अचालक के बीच होती है तो उसको अर्धचालक कहते हैं। तो कौन कौन सा अर्धचालक है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो सिलिकॉन का यूज करते हैं कहाँ, तो सोलर सेल बनाने में। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था। तो क्या होता, द्वितीय विश्व युद्ध जब स्टार्ट हुआ था सितंबर 1939 में, तो क्या हुआ था, दो राष्ट्र में बट गए थे, एक धुरी राष्ट्र और दूसरा मित्र राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा हो जाएगा, तो मित्र राष्ट्र में हो गए थे फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और फिर चीन। और बोलेगा धुरी राष्ट्र में तो जर्मनी, जापान और इटली हो गया था। तो द्वितीय विश्व का प्रमुख कारण क्या था, तो जर्मनी का पोलैंड पे आक्रमण करना ही द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा मानक समय लिए संदर्भ के रूप में जाना जाता, तो 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश देशांतर। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत मानक समय के निर्धारण हेतु माना जाता है। यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर नैनी से होकर गुजरता है। ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कहाँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये हिंदी का क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, ये मैथ का क्वेश्चन, इसका हो जाएगा बी। अगला, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगा था। उस टाइम बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो भोला पासवान शास्त्री हो जाएगा, और राज्यपाल बोलेगा तो नित्यानंद कनिंगो हो जाएगा। बोलेगा भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग सका है, तो बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार 1968 में लगा था और आखिरी बार 2005 में लगा था। तो 2005 में जब लगा था उसमें मुख्यमंत्री कौन था, तो राबड़ी देवी, और उस टाइम राज्यपाल कौन था, तो बुट्टा सिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन से संबंधित है, हो जाएगा आदिवासी। PV मतलब होता है
पार्टिकुलर वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। और इसमें क्या होता है, इसमें ढेबर आयोग की सहायता से इसको गठित किया गया था। 2006 में इसका नाम बदल कर क्या दिया, PBTG कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है? तो ये हो जाएगा इसरो। इसरो क्या हो जाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन, बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं, तो बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। तो बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है, बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। और फिर इस खेल का आविष्कार किसने किया था? जेम्स स्मिथ किया था 1891 में। अमेरिका में AFIB यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का स्थापना 1932 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये आर्टिकल 80 के 3 में लिखा हुआ है। आर्टिकल के 80 के 3 में लिखा हुआ है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, जो कि कहाँ से? तो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? अमरम शब्द का मतलब था सैनिकों को अनुदान दिया हुआ अनुदान। सैनिकों को दिया जाने वाला अनुदान को क्या कहते थे? अमरक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। यह आर्टिकल 85 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले भंग कर सकता है। यह आर्टिकल किस में लिखा है? 85 में। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो अनायमुड़ी, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी पे है। अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह प्रायद्वीपीय पठार की भी सबसे तथा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। बोले दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अनायमुड़ी, जो कि अन्नामलाई पर्वत पे है। और बोले दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो हो जाएगा टोडा बेटा, जो कि नीलगिरी पर्वत पे है, जिसकी ऊंचाई कितना था? 2637 मीटर। अगला क्वेश्चन, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है तो ऑयस्टर का। तो बोलेगा मोती प्राप्त करने के लिए ऑयस्टर का संवर्धन किया जाता है। ऑयस्टर की दृष्टि से ऑयस्टर कहाँ पाया जाता है? तो मन्नार की खाड़ी हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी हो जाएगा, और सौराष्ट्र एवं समुद्री किनारे पे मोती प्राप्त किया जा सकता है। तो बोलेगा मोती कैसे प्राप्त होता है? तो ऑयस्टर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण कौन करता है? तो ये हो जाएगा कौन सा? प्रातारिका हो जाएगा, परितारिक हो जाएगा। तो मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण करता था परितारिका, या उसी को आइरिस बोलते हैं, करता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है, जो पुतली को आकार में नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? तो ये हो जाएगा गुणवर्तन मान। अगला क्वेश्चन, अधिक अपवर्तन वाला माध्यम। तो क्या है, जब आवर्तन अधिक होगा तो वो दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन होगा। तो दूसरे माध्यम की तुलना कम समय अधिक परावर्तन वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा सघन होता है, दूसरा कम। फिर विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम में अपेक्षा अधिक होती है। अब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की क्या हो जाता है? विकिरण धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाता है। जब ये सघन से विरल माध्यम में गमन करते हैं तो इसकी चाल बढ़ जाती है और अभिलंब से दूर चला जाता है। अगला क्वेश्चन, सतलज और काली के बीच कौन सा हिमालय है? तो सतलज और काली के बीच हो जाएगा कुमायूं हिमालय हो जाएगा। तो सतलज तथा काली के बीच कुमायूं हिमालय हो जाएगा। तो सर सिडनी ब्रॉड ने नदी घाटी के आधार पर क्या किया था? हिमालय को बांटा था। ये 4 भागों में बांटा था। पहला हो जाएगा पंजाब हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। पंजाब हो जाएगा सिंधु सतलज, और सतलज काली हो जाएगा कुमायूं, और काली और तीस्ता हो जाएगा नेपाल, और तीस्ता और दिहांग हो जाएगा असम हिमालय। अगला क्वेश्चन, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है उदारीकरण। उदारीकरण इसका आंसर हो जाएगा। तो उदारीकरण क्या है? तो सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना ही उदारीकरण कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन,
1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथीस्ट किसने लिखी? तो राजा राम मोहन राय। तो 1809 में गिफ्ट टू मोनोथीस्ट या तुहफत उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक राजा राम मोहन राय द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उस टाइम का ये क्वेश्चन करेंट अफेयर था, तो ये हो जाएगा विनोद चंद्र। बोलेगा पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 का हुआ था। बोलेगा पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हो जाएगा कौन? कैमियर और मेनार्ड हो जाएगा। बोलेगा प्रथम भारतीय तो सैयद फजल अली हो जाएगा। अब बोलेगा सुप्रीम कोर्ट में प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा कौन? नाम देखो भूले क्या था, भुवनेश्वरी प्रसाद सिंह हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिपरजोय खतरे में है, यह क्या है? तो ये चक्रवात है जो कि कहाँ आया था? तो अरब सागर में आया था। इसका नामकरण बांग्लादेश किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तरोडी महाराष्ट्र में है, चंद्रपुर महाराष्ट्र में है, ट्राम्बे महाराष्ट्र में है, लेकिन कहलगांव कहाँ है? तो कहलगांव भागलपुर में है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 यानी 1/6वां भाग होता है। अगला क्वेश्चन, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है कितना? तो 100 डिग्री सेल्सियस। तो पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और अगर केल्विन बोलेंगे तो 373 केल्विन। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि क्या करता है? तो रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि करता है तरलता को घटाता है। तो रिवर्स रेपो रेट क्या करता है? तरलता को घटाता है। यह रिजर्व बैंक द्वारा लगाया जाता है। फिर इसका क्या प्रभाव करता है? तो रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि का प्रभाव क्या है? तो वाणिज्य बैंक के पास पूंजी की कमी हो जाएगा, बाजार में तरलता की कमी हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप क्या होगा? ब्याज दरों में वृद्धि होगी, अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी होगी, और फिर मुद्रास्फीति क्या हो जाएगा? नियंत्रक हो जाएगा। ये हिंदी क्वेश्चन, गागर में सागर भरना, इसका अर्थ हो जाएगा थोड़े शब्दों में अधिक बोलना। अगला क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी पे है धुआंधार जलप्रपात है। फिर दूध सागर बोलेगा तो नर्मदा नदी, कपिल धारा बोलेगा तो दूध धारा बोलेगा तो नर्मदा, और दूध सागर बोलेगा तो गोवा जो कि मांडवी नदी पे है, और कपिल धारा दूध धारा तो नर्मदा नदी पे, और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे। अगला क्वेश्चन, ये मैथ का है, इसका क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका ये हिंदी का, इसका हो जाएगा बी। अगला, सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये क्या है? पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। तो ये विधेयक किसके द्वारा किया गया था? विधेयक घोषणा किया गया था अनुराग ठाकुर द्वारा किया गया था। निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड का, HF जिसका फार्मूला है HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का कांच पर लिखने के लिए किया जाता है, जिसका फार्मूला है HF है। अन्य नाम इसी को फ्लोरोहाइड्रिक बोलते हैं, फिर हाइड्रोफ्लोरिक बोलते हैं, या फिर हाइड्रोनियम फ्लोराइड भी बोलते हैं, इसका अन्य नाम हो जाएगा। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने सबसे पहले क्या किया? तो काठियावाड़ किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। तो 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने काठियावाड़ किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। फिर 1921 में वह क्या किए कि आजीवन भर धोती कुर्ता पहनने रहे। मध्यकाल में सामंत को उसके लॉर्ड जो जमीन देता था वो फीफ कहलाता था। क्या कहलाता था? फीफ कहलाता था। तो मध्यकाल में सामंत को उसके लॉर्ड जो जमीन देता था वो फीफ कहलाता था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो कौन सा मिश्रण नहीं है? तो हो जाएगा आश्रित जल। आश्रित जल मिश्रण नहीं है, शेष सभी मिश्रण है। आश्रित जल एक यौगिक है। आश्रित जल क्या है? एक यौगिक है।
यौगिक वह पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियमित अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है, जैसे जल हो जाएगा, आश्वित, मीथेन, चीनी, नमक, ये सब यौगिक हो जाएंगे। अगला एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तु व सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? तो ये सकल घरेलू उत्पाद, इसी को जीडीपी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया राजकुमार फर्नांडिस की हत्या। तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया राजकुमार फर्नांडिस की हत्या। इस घटना को सेराजोवा हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इसी घटना को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर षड्यंत्र मानते हुए उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया था। तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया का षड्यंत्र मानते हुए उस पर युद्ध का घोषणा कर दिया था। यही प्रथम विश्व का तत्कालीन कारण बना था। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर तो किसको नियुक्त किया जाता है? तो लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। G20 कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो इसका हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है। तो G20 कब बना था? तो 1999 में। G20 में 19 देश हैं और एक अफ्रीकी यूनियन और एक यूरोपीय यूनियन मिलाकर कुल 21 सदस्य हैं। तो G20 का सदस्य कौन कौन सा है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ कब बना था? अफ्रीकी संघ उसमें 2023 में मिलाया गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पादप युग में उभयलिंग पुष्प होते हैं? तो उभयलिंग हो जाएगा किसमें? तो गुड़हर और सरसों में। तो गुड़हर और सरसों में पादप उभयलिंग पुष्प होते हैं। और बाकी जैसे जब पुष्प में कैंसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं उसे उभयलिंग पुष्प कहते हैं। इसमें गुड़हर और सरसों हो जाएगा। दोनों में से कोई एक होता है तो उसको बोलते हैं एकलिंग। इसमें पपीता या तरबूज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अगला क्वेश्चन, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? तो पुर्तगाल। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? तो पुर्तगाल। भौगोलिक अनुसंधान में पुर्तगाल ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया। यूरोप ने 15वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। पुर्तगाल के राजा कौन थे? तो उस टाइम हेनरी द नेविगेटर थे। नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई। भौगोलिक अनुसंधान का शुरुआत किसके राजकाल में हुआ था? तो हेनरी द नेविगेटर के कार्यकाल में हुआ था। फिर 1488 में क्या हुआ था? बार्थोलोमेव डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज की, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? था केप ऑफ गुड होप, जिसका खोज कौन किया था? तो बार्थोलोमेव डियाज। फिर क्या किया था? 1492 में कोलंबस, जो कि स्पेन का नागरिक था, वो अमेरिका की खोज कर दिया था। फिर 1498 में भारत की खोज, समुद्री मार्ग की खोज कौन किया था? तो पुर्तगाली वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के कितने से? तो 1/3 होना चाहिए। 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। तो अधिकतम विधान परिषद में 1/3, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता और न्यूनतम 40 से कम नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन, जी का मान कितना होता है? तो जी का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये वैल्यू कौन दिया था? तो ये दिया था क्या नाम है उसका? हेनरी कैवेंडिश दिया था। और जी कैसा है? तो अदिश राशि। अदिश राशि मतलब इसमें दिशा नहीं होगा, सिर्फ इसका मान होता है। डोमेस शब्द का तात्पर्य क्या था? डेमोस मतलब होता है जनता, इसलिए बना था डेमोक्रेसी। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना तब
कि कितने वर्ष हो गया, तो ये हो गया 7 वर्ष, क्योंकि फसल बीमा योजना 2016 में शुरू किया गया था। 13 फरवरी 2016 को फसल बीमा योजना शुरू किया गया था। तो 2023 में इस योजना का 7 वर्ष पूर्ण हुआ। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल। बक्सा या इसी को बुक्सा बोलते हैं, तो कहाँ हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता से। तो संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। भाग 3 जो कि किससे संबंधित है, तो मौलिक अधिकार जो 12 से 35 तक है। और फिर ये कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया है। ये भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नाभी मरुस्थल स्थित है, तो नाभी मरुस्थल कहाँ हो जाएगा, तो अफ्रीका में। नाभी मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। पुस्तक हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई, तो हिंद स्वराज कौन लिखे थे, महात्मा गांधी। ये 1909 में लिखा गया था, जो कि गुजराती भाषा में लिखा गया था। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो उस टाइम का करेंट था, तो ये PK श्रीवास्तव हो जाएंगे। अब बोलेगा सेंट्रल विजिलेंस कमेटी यानी CVC केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किस समिति के द्वारा गठन किया गया था, संथानन समिति 1964 के द्वारा गठन किया गया था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति कितना होना चाहिए, तो दोनों सदन के कुल सदस्य का 1/10। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है, तो आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है, तो वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसमें अर्थव्यवस्था के मुख्य घटकों जैसे महंगाई दर, बुनियादी ढांचे, कृषि, विदेशी मुद्रा भंडार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रुझानों का विस्तृत वर्णन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा C। संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे बोलते हैं अनवीकरणीय। संसाधन जो वर्ष के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे अनवीकरणीय कहते हैं, जैसे जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं, तो क्या, जीवाश्म। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध किससे है, तो SC/ST से है। यह लड़कियों के लिए 1961 से 1966 के बीच में खोला गया था। फिर 1989-90 में लड़कों के लिए भी खोला गया था। और लड़कियों के लिए बोलेगा तो SC बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना तो किससे संबंधित है, SC छात्रों से है। SC छात्र, इसमें पहले महिलाओं के लिए कब खोला गया, तो लड़कियों के लिए खोला गया था 1961 से 66 के बीच में, और लड़कों के लिए 1989 से 90 के बीच में खोला गया था। कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, तो इसमें हो जाएगा BSNL एक राष्ट्रीय कंपनी ना कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है। बाकी टाटा मोटर्स, रेनबैक्सी, एशियन पेंट्स ये सभी बहुराष्ट्रीय यानी मल्टीनेशनल कंपनी है। भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की मिसाइल को जोड़ा गया था। इसमें कौन सा जोड़ा गया, तो पाइथन 5 जोड़ा गया है। तो भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की पाइथन 5 एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। तो कौन सा हो जाएगा, पाइथन 5। बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने, तो बिहार का रामनाथ कोविंद। तो बिहार के 2 राज्यपाल थे जो भारत में आगे जाकर भारत के राष्ट्रपति बने। एक हो जाएगा, पहला हो जाएगा रामनाथ कोविंद और एक हो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। नाथपा झाकड़ी हाइड्रेल पावर प्रोजेक्ट भारत के हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी के तट पर रहता है। नाथपा झाकड़ी हाइड्रेल पावर प्रोजेक्ट भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में है। यह सतलज नदी के तट पर है। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख होते हैं क्या, ये हो जाता है समवृत्ति अंग। इंडियन, तो इसमें इसका देख लेते व्याख्या। तो समृद्धि क्या होता है, तो समृद्धि पक्षी एवं चमगादड़ के पंख को बारीकी से देखने पर पता लगता है कि चमगादड़ के पंख
मुख्यतः उसकी दीर्घित अंगुली के मध्य की त्वचा के फैलाव से बनता है, परंतु पक्षी के पंख उसकी पूरी अग्रबाहु की त्वचा के फैलने से बनी होती है। वे एक दिखाई देते हैं क्योंकि वे उड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो इस कारण उन्हें समरूप पक्षी कहा जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी इसी को बोला जाता है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी हो गए। और फिर इसका बोलेगा इसकी स्थापना कौन किया था? 1885 में हुआ था, A.O. हुम ने किया था। और इसकी प्रथम बैठक 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इसका प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र चटर्जी और सतीश बनर्जी, और सचिव हो जाएगा A.U. होम। तो बोलेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन का सचिव तो WC बनर्जी, अध्यक्ष तो WC बनर्जी, और सचिव बोलेगा तो A.O. हुम थे। E20 क्या है? तो एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल, जिसका लक्ष्य भारत सरकार एल्कोहल में तो क्या है, पेट्रोल में 20% एल्कोहल मिलाने का लक्ष्य रखा है। इसी को E20 नाम से जाना जाता है। अगला, एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। नाइट्रोजन तत्व पादप द्वारा कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस अन्य तुलना में अधिक मात्रा में, तो बोलेगा नाइट्रोजन जो है तत्व पादप तत्व में अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब बोलेगा वातावरण में नाइट्रोजन कितना? तो वातावरण में 78% नाइट्रोजन है। अब परंतु जबकि पादप गैस के रूप में ना लेकर नाइट्रेट्स या नाइट्राइड्स के रूप में नाइट्रोजन का ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन पादप जो है डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेता, वो किस फॉर्म में लेता है? तो नाइट्रेट्स या नाइट्राइड्स के फॉर्म में लेता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। 2023 का लक्ष्य छोड़िए, उस टाइम बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? तो शॉन कॉनरी थे, शॉन कॉनरी। तो बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता तो शॉन कॉनरी थे। यह 1962 में पर्दे पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाए। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। और 123 हो जाएगा राष्ट्रपति का अध्यादेश, 213 हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, 153 हो जाएगा प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये 124 से 147 तक क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय है, जो भाग 5 के अध्याय 4 में है। IPL 2023 तो उस टाइम क्वेश्चन है, ये हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उद्देश्य है? तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण ANSO का उत्तरदायी विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने पर है। तो ANSO एक राष्ट्रीय व्यापी संस्था है जिसका स्थापना 1950 में हुआ था। तो NSSO का स्थापना 1950 में हुआ था। देश के आंकड़ा संबंधित आवश्यकता पूरी करने, आय तथा अन्य संबंधित आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए एक बड़े पैमाने पर सर्वे का उद्देश्य से की गई थी। इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 76 का B, यानी विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल इसी को बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल, जो आर्टिकल 76 में है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, प्रसाद पर्यंत पद पर धरा रहता है। इसका कार्य कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। अब पहले वर्तमान हो जाएगा R वेंकट रमनी। अब पहला अटॉर्नी जनरल बोलेगा तो MC शीतलवाड़ हो जाएगा। NVS-1 क्या है? तो एक उपग्रह है। NVS-1 एक उपग्रह है। यह उपग्रह इसरो के नेविगेशन श्रृंखला के पेलोड की दूसरी पीढ़ी का उपग्रह है। एक NVS क्या है? तो नेविगेशन, इसरो का नेविगेशन सैटेलाइट है। NVS को किससे छोड़ा गया था? तब GSLV F-12 व्हीकल के उपयोग से 2023 में इसे छोड़ा गया था। बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है? तो यशवंत व्यास द्वारा।
तो बोस्कियाना गुलजार पर हिंदी पुस्तक यशवंत व्यास द्वारा संकलित की गई है। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। एक नौजवान भारत सभा की स्थापना कौन किया था? तो भगत सिंह। ये 1926 में किया गया था। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह ने पंजाब में किया था। इसका अन्य सदस्य कौन था? छबिल दास और यशपाल हो जाएगा। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो नीति आयोग करता है। तापमान की इकाई क्या होता है? तो केल्विन हो जाएगा। तापमान की एसआई इकाई केल्विन होता है। सेल्सियस तो क्या होता है? कथनांक सेल्सियस पैमाने पर। तो पानी का कथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और गलनांक को यानी हिमनांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन पे हो जाएगा 373.15 और मेल्टिंग मतलब हिमनांक कितना हो जाएगा? तो 273.15। अब फ़ारेनहाइट पे हो जाएगा कथनांक 212 फ़ारेनहाइट और हिमनांक हो जाएगा 32 फ़ारेनहाइट। और रोमर पे देखेंगे तो 80 फ़ारेनहाइट 80 रोमर हो जाएगा क्या? कथनांक। और 0 रोमर हो जाएगा हिमनांक। अगला क्वेश्चन, कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा मणिपुर। तो मणिपुर में हो जाएगा कौन सा? कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। और यहाँ स्थानीय भाषा क्या है? तो फुमदी है। तो मणिपुर के स्थानीय भाषा क्या है? तो फुमदी है। और वहाँ का काबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो मणिपुर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से दक्षिण हस्त नियम द्वारा। तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। तो जब हम इस नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी मध्य तथा अंगूठे को इस प्रकार फैले जाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत और अंगूठा चालक की हो, तो अंगूठा क्या करेगा? चालक की दिशा बताएगा। तर्जनी उंगली क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करेगा। और मध्य उंगली क्या करेगा? तो प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। भारत में मनरेगा कब लागू हुआ? तो ये हो जाएगा 2006 में। तो मनरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया। ये आंध्र प्रदेश के वदनपल्ली जिले के अनंतपुर गांव में हुआ। ये 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम मनरेगा कर दिया। पहले नरेगा था, फिर 2009 में इसको क्या किया? मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा का नरेगा बोलेगा तो कब हुआ था? तो 2006 में। अगला क्वेश्चन, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी। आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सालय मेडिसिन की शाखा क्या देते? क्या हो जाएगा? ऑप्थोमोलॉजी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑन्कोलॉजी किससे संबंधित है? तो ऑन्कोलॉजी हो जाएगा कैंसर से। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये खत्म नहीं हो सकती, ये गलत है। ये खत्म नहीं हो सकती विशेषता नहीं पाई जाती है। खनिज क्षयशील संसाधन है जिसका नवीकरण नहीं किया जा सकता है। भारत में अधिकांश खनिज क्षेत्र प्रायद्वीप भारत में पाए जाते हैं। कोरापुट खान भारत के किस राज्य में है? तो कोरापुट हो जाएगा झारखंड में। जो कि इसलिए फेमस है, तो कोरापुट भारत के उड़ीसा में हो जाएगा। कोरापुट कहाँ हो जाएगा? तो उड़ीसा में हो जाएगा। तो कोरापुट खान भारत के उड़ीसा राज्य में है। ये बॉक्साइट के लिए फेमस है। और उड़ीसा के कुछ अन्य क्षेत्र जैसे कि कोयंझर कहाँ है? तो उड़ीसा में। सुंदरगढ़ कहाँ है? तो उड़ीसा में। कालाहांडी कहाँ है? तो उड़ीसा में। तो कोरापुट हो जाएगा उड़ीसा में, जो किस लिए फेमस है? तो बॉक्साइट के लिए। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? तो 1707 में हुआ था। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुआ था। 1707 में वो क्या था कि नमाज संपन्न करके आ रहा था, तो अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसका शव दौलताबाद स्थित खुलदा नामक स्थान पर ले जाया गया। वहाँ पर से सूफी ब्राह्मण के मुकदमे में चेक दिया। औरंगजेब का जन्म 1618 में उज्जैन के निकट दोहा नामक स्थान पे मुमताज़ महल के गर्भ से हुआ था। तो बोलेगा औरंगजेब का जन्म मुमताज़ महल के गर्भ से हुआ था। कब? तो 1618 में। उनकी मृत्यु कब हुआ था? 1707 में। वो नमाज करके आ रहे थे, इसलिए उनका मृत्यु हो गया था। किस मूल्यों में से सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करते हैं? तो ये हो जाएगा न्यूनतम
न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये किसके द्वारा सिफारिश की गई? तो CACP द्वारा। और ये आधार वर्ष में 2 बार में क्या है कि ये आधार पर वर्ष में 2 बार आता है। जल के अणुओं की अर्ध परागण झिल्ली द्वारा गति कहलाती है क्या? तो प्रासरण हो जाएगा। जल के अणुओं की अर्ध परागण झिल्ली द्वारा गति प्रासरण कहलाती है। प्रासरण मतलब ऑस्मोसिस। प्रासरण की प्रक्रिया में जल के अणु अर्ध परागण झिल्ली के द्वारा जल के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में जल के कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है। प्रासरण की प्रक्रिया बिना अर्ध परागण झिल्ली के संभव नहीं है। प्रासरण के उदाहरण: प्रासरण द्वारा पौधे अपने मूल रोम से भूमि से जल अवशोषित करते हैं। पौधे की कोशिका जल का संचालन प्रासरण द्वारा ही करता है। तो पौधे की कोशिका जल का संचलन प्रासरण द्वारा ही करता है और प्रासरण द्वारा पौधे अपने मूल रोम से भूमि से जल अवशोषित करते हैं। अगला क्वेश्चन, अति सुधो स्नेह, ये इसका हिंदी का इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा तनिक भी चतुराई, बी हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी। कोइलवर पुल कहाँ है? तो कोइलवर पुल सोन नदी पर स्थित है। तो कोइलवर पुल कहाँ है? तो किस नदी पर स्थित है? तो सोन नदी। तो कोइलवर पुल सोन नदी पर स्थित है। इस पुल का आधिकारिक नाम अब्दुल बारी पुल है, जिसका स्थापना 1856 में तथा परिचालन 1862 में शुरू हुआ। यह पटना तथा भोजपुर के बीच सड़क सह रेल है, जिसकी लंबाई 1440 मीटर है। तो बोलेगा कोइलवर पुल कहाँ है? तो कोइलवर पुल सोन नदी पर स्थित है, जिसकी स्थापना 1856 में हुआ था, परिचालन 1862 से शुरू हुआ था। इसका आधिकारिक नाम क्या है? तो अब्दुल बारी है। उस टाइम का ये क्वेश्चन है IPL से रिलेटेड, तो इसका ऑफ डुप्लेसिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 99वां क्वेश्चन क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस उस टाइम का क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा ये। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया? धर्मचक्र परिवर्तन मतलब पहला उपदेश देना कहाँ से शुरू किया था? तो सारनाथ। तो धर्मचक्र परिवर्तन महात्मा बुद्ध उर्वेला बोध गया से बोध गए आए थे। 5 ब्राह्मणों को अपने प्रथम उपदेश दिया था और उनका उपदेश देना ही क्या था? धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। ये था मद्य निषेध दरोगा में PT में पूछा गया। ये मद्य निषेध दरोगा जो 2023 में हुआ था, उसका PT का सारा क्वेश्चन था। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह चैनल पे बने रहिए। डेली हम लोग ज्ञान बिंदु 3rd एडिशन का एक सेट डेली करेंगे। थैंक यू।